अजमेर के सेशन कोर्ट में आज संकट मोचन महादेव मंदिर बनाम ख्वाजा साहब केस की सुनवाई हुई। इस दौरान 6 नई अर्जियां पक्षकार बनने के लिए लगाई गई, जिससे अब तक कुल 11 अर्जियां लग चुकी हैं। हालांकि वादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता ने इन अर्जियों पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। इसके अलावा दरगाह कमेटी की ओर से लगाई गई 7/11 की अर्जी पर भी वादी ने अपना जवाब पेश किया, जिस पर दरगाह कमेटी ने जवाब पढ़ने के लिए समय मांगा है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। आज संकट मोचन महादेव मंदिर वर्सेज ख्वाजा साहब दरगाह मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई मनमोहन सिंह चंदेल जी की अदालत ने की है। जितनी भी इंटरवेंशन आई थी और भी इंटरवेंशन आ रही है उन पे, और दूसरा 7/11 का हमें जवाब देना था, हमने 7/11 का जवाब दे दिया है। अब ख्वाजा साहब जो कमेटी है दरगाह, उन्होंने हमारे जवाब को पढ़ने के लिए समय मांगा है कि हम पढ़ेंगे, उसके बाद बहस लेंगे। उन्होंने बहस करने के लिए अगली तारीख ली है और हमने भी हमारी जज साहब से कहा कि समय मांग रहे हैं तो समय दिया जाए, कोई इतनी जल्दी नहीं है कि क्योंकि ताकि ये लोग बाद में ये ना कहें कि हमें समय नहीं दिया गया, बहुत जल्दी सब काम हो रहा है। तो बहुत समय है, आप जितना भी बाहर आप समय लेना चाहते ले। 7/11 में दरगाह कमेटी की तरफ से हमने रिप्लाई फाइल कर दिया, उन्होंने समय, और अभी तक भी जो 2 ASI और अल्पसंख्यक मंत्रालय है उनकी ओर से जवाब आना था, वो नहीं आया है, वो भी आएगा। और अभी इस विषय पे ऑर्डर आना बाकी है। अगली तारीख क्या होगी वो अभी ऑर्डर शाम तक आएगा 5 बजे तक, वो हम बताते हैं आपको। क्या आपने आधार क्या बताया कि उनकी तारीख मांगने की वजह क्या है? तारीख मांगने की वजह, जब हमने रिप्लाई फाइल किया है तो वो कह रहे हैं कि हमें जो आपका रिप्लाई है उसे समझने में और पढ़ने के लिए समय चाहिए, इसलिए डेट चाहिए, इसलिए अदालत ने उनको समय दिया। आपकी ओर से भी समय मांगा गया? ना, हमारी ओर से समय नहीं मांगा गया, हम तो तैयार थे। वो कह रहे बहस हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि समय तो मिलता ही है ना सबको, कोई बात नहीं, उन्हें भी समय मिला। और दूसरा हमारे भी वकील साहब जो दिल्ली से आने वाले थे वो भी आए नहीं है, नेक्स्ट तारीख ले ली है जी। क्या तारीख? रोल करो, स्टैंड में लगाओ, एक साथ ही खाली है ना, जाओ टिक कर लें। आज पहले सुनवाई की पूरी हो गई, आज की सुनवाई पूरी हो गई, तारीख के लिए भी तारीख आ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ा नीचे आ जाओगे भाई। आज दरगाह प्रकरण को सुनवाई हेतु निहित किया गया था, जिसमें दरगाह कमेटी द्वारा जो पिछली तारीख पे 7/11 की एप्लीकेशन मूव की गई थी उसके रिप्लाई हेतु निहित था, और 110 की जो एप्लीकेशन विभिन्न पक्षकारों ने पेश करी थी पक्षकार बनने के लिए, उसकी सुनवाई हेतु निहित था। तो वादी की तरफ से आज 7/11 का रिप्लाई दे दिया गया है, 110 का रिप्लाई नहीं दिया गया। 110 के रिप्लाई तो टाइम समय में चाहा गया है, और 7/11 के लिए आगामी तारीख पे बहस हेतु निहित किया गया है। तारीख अभी आई नहीं है, माननीय जज साहब अभी तारीख देंगे, क्या अगली तारीख पड़ती है वो आपको इंशाल्लाह सूचित की जाएगी। जी हाँ, आज अदालत के अंदर हम आए, अपना एप्लीकेशन जो है उसकी ऑब्जेक्शन थी, उस ऑब्जेक्शन को सुनवाई करने के लिए आए थे। मॉर्निंग में जब अदालत को 2:30 टाइम दिया था तो हम वापस ही हो रहे थे, तो हमको जो है कोर्ट के सामने जैसे इसी गेट में निकले तो हमको कोई अनजान व्यक्ति जो है अदालत के अंदर आने से जो है मना किया और गोली मारने की धमकी दी थी। तो ये बात हम अदालत के सामने रखे हैं। अदालत जो है कोर्ट के अंदर ही जो है रिक्वायर्ड एक्शन लेने के लिए बताया है पुलिस को, जो ऑफिसर्स वहाँ पे थे उन लोगों को, और हम भी जो है रिक्वायर्ड पिटीशन जो है पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे और पुलिस अपना काम करेगी। क्या तारीख दी है? अभी तारीख डिसाइड नहीं हुई है, डिसाइड होगी अभी थोड़ी देर। हुसैन मोइन फारूक, एडवोकेट। यहाँ मंदिर है जो कि एक चलन चला हुआ है 10 साल से, ये तो मक्का में भी और हर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि 110 की एप्लीकेशन पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, टाइम लिया है, सामने वाली पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो टाइम बाय कर रहा है, उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में चादर आई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आती है, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं, तमाम फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं। 800 साल से हर मज़हब व मिलत, हर धर्म और डिनोमिनेशन के लोग आते हैं। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया चलन है। लेकिन अभी कोर्ट ने जो हमने 110 की अर्जी
खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की जो जमात है अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा, उसकी तरफ से 110 में बनने की पार्टी दी थी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी हम है। उसकी बुनियादी 4 वजह हैं, क्योंकि 800 साल से ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, आस्थानी की चाबी हमारे पास है, हम खोलते हैं। तीसरी चाबी तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात हम निभाते हैं, धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं और दुआ खैर हम करते हैं। वी बीइंग द प्राइमरी पार्टी जो है, हम इसको अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने 110 में पार्टी लगाई है। अभी उसको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि सामने वालों ने जवाब नहीं दिया। इस पर तारीख दी गई है, ये हुआ है। तारीख अभी पता चल जाता है कौन सी तारीख। हाँ, अच्छा, ये कहते हैं कि ASI की रिपोर्ट, ASI तो कौन से ईयर में हो गया था समीर साहब? ये 2004 में तो ऑलरेडी यहाँ का सर्वे हो चुका है भाई। ASI पहले ही कर चुकी है अजमेर का। ये शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, सबका दरगाह में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। ये रही रिपोर्ट 2003-2004 में। अच्छा, ये राज्यसभा की रिपोर्ट है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ, ये ऑलरेडी तमाम सर्वे हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस गुलाम हसन की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ चुके हैं। ये जो जिस बात की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो, उसमें पूरा वर्णन है कि यहाँ एक बहुत विद्वान और बहुत महान पैगम्बर पीर की दरगाह है। ये पृथ्वीराज रासो में एक्सेप्ट किया है कि पैगम्बर पीर की दरगाह ये रही। पृथ्वीराज रासो किस किताब की ये बात कर रहे हैं? तमाम फैब्रिकेशन है, झूठ है, एक सस्ती राजनीति और सस्ती शोहरत करने के अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, ये यहाँ रही ASI की रिपोर्ट, कहाँ है? ये रही 2003-2004 की ASI रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये अकबरी मौज, शाहजहानी मौज, ये तमाम आना सागर वगैरह सब की कर ली गई है। नहीं, मज़ार की क्या, तमाम दरगाह की हो गई। अगर ऐसी कोई बात होती तो आती ना, इसमें कुछ भी नहीं। फिर ये राज्यसभा की JPC की रिपोर्ट है। फिर ये पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो में ये देखें आप, ये कि यहाँ पीर पैगंबर की दरगाह है जो सबको दुआएं देते हैं। ये पृथ्वीराज रासो जिनकी ये बातें कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, एक सस्ती शोहरत करने का तरीका, और होना जाना कुछ भी नहीं है। जस्ट तारीख की अभी बता दी, अभी मालूम करती है, अभी बता देते, ठीक है।